वोट दे दीजिएगा 10-10 हजार 15-15 हजार रुपया, तब भी 1 करोड़ रुपया नहीं होगा। तो आदमी ऐसे फेंकता बहुत है कि हम 1 करोड़ रुपया खर्चा किए। पंचायत में 6,000 वोटर है, तो हर आदमी को अगर 16-16 हजार रुपया मिलेगा तब 1 करोड़ रुपया होगा। तो ऐसा तो कोई मुखिया हमको प्रत्याशी मिला नहीं जो पूरा पंचायत में सबको वो पैसा दे दिया 15-15 हजार रुपया। कुछ पैसा लोग खर्च कर रहे हैं, 500-1000 रुपया लोग वोट खरीदने के लिए 1-2 हजार लोगों को देते हैं। 25-30 लाख रुपया लोग खर्च करने वाले भी मुखिया प्रत्याशी हमको मिला है। लोग ज्यादा बढ़ाकर क्यों बोलते हैं? ज्यादा बढ़ाकर इसलिए बोलते हैं कि वो जब चोरी करे तो कहे कि भैया चोरी इसलिए कर रहे हैं कि 1 करोड़ रुपया खर्चा हुआ है। वो जस्टिफिकेशन के लिए लोग कहते हैं। तो ये पहले बात आप मन से निकाल दीजिए कि मुखिया और समिति का चुनाव लड़ने के लिए 1-1.5 करोड़ रुपया चाहिए। 1-1.5 करोड़ रुपया बहुत होता है। इतना आसान नहीं है कि 1-1.5 करोड़ रुपया, किसी का दम नहीं है कि मुखिया के अगर 1.5 करोड़ रुपया मुखिया के चुनाव में खर्च करेगा तो पैसा आएगा कहाँ से? कितना लूट करेगा तो 1 करोड़ रुपया वसूल नहीं पाएगा। तो पैसा का प्रभाव है, इस बात को हम लोग मान रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि पैसे के प्रभाव से ही सब लोग चुनाव जीत रहे हैं। आप लोग सब आवेदन दिए हैं अभी मुखिया और सरपंच के लिए। तो पिछले बार जो मुखिया का चुनाव हुआ उसमें करीब 82% मुखिया लोग चुनाव हारे हैं। 82% लोग चुनाव हारे हैं। वो तो मुखिया थे, पहले लूटे हुए थे, उनके जाति के लोग भी उस पंचायत में थे तभी वो जीते थे, तो फिर चुनाव हारे कैसे? ऐसी बात नहीं है। मुखिया के तौर पर खाली जाति और पैसे से आप चुनाव नहीं जीत सकते हैं। जो लोग भी मुखिया का चुनाव नजदीक से लड़ा है उसको मालूम है कि सांसद विधायक तो फिर भी हवा में निकल सकता है, मुखिया हवा में नहीं निकल सकता है। ये टेढ़ा चुनाव है। दूसरी बात, हम लोग यहाँ गांव-गांव घूम कर कह रहे हैं, पहली बात जो मैंने आपको बताया कि इसलिए इस चुनाव से जुड़ रहे हैं कि जब स्वराज अक्टूबर में, नवंबर में बिहार में जीते हारे वो अलग बात है। अगर जीत गए तो भी, नहीं जीते तो भी, बिहार में सुधार अगर होना है तो पंचायती राज में जन स्वराज से जुड़े हुए अच्छे लोग चुनकर आएंगे, तभी हम लोग व्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन ला पाएंगे। इसीलिए 26 के चुनाव का आवेदन और आपको मदद की प्रक्रिया अभी से शुरू की जा रही है। दूसरी बात जो बताई गई कि मैंने कहा कि बिहार में कुल 1200-1250 परिवार के लोग ही विधायक और सांसद बनते हैं। आज तक पिछले 30 वर्ष में 1250 परिवार के लोग ही विधायक सांसद बने हैं, चाहे किसी भी दल से बना हो। इसकी एक वजह यह है कि बिहार में पंचायती राज जो है इसके चुनाव दलगत नहीं है। दलगत नहीं होने की वजह से क्या होता है कि जो नीचे से राजनीति करने वाले लोग हैं वो ऊपर आएंगे कैसे? एक ही बार तो विधायक सांसद आप नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपके पिताजी विधायक मंत्री नहीं हैं तो आपको तो एक एक कदम करके ही ऊपर आना है। तो कोई आदमी मेहनत करता है, 3 बार का 4 बार का मुखिया हो गया तब उसकी क्षेत्र में पहुंच पकड़ होती है, 2 बार का प्रमुख हो गया, 2 बार जिला पार्षद हो गया। तो जो लोग भी प्रयास करके थोड़ा सा ऊपर आ जाते हैं तो जो पहले से विधायक सांसद है वो देखते रहता है कि कौन नया आदमी अब आगे बढ़ रहा है। देख लिया कि 3 बार से प्रमुख बन रहा है तो अपना भी आदमी है तो उसको घेर के हराता है, ताकि वो ऐसा नहीं कि प्रमुखी से आगे बढ़ के अब विधायकी के बारे में सोचने लगे। तो बिहार में ये जो 1200-1250 परिवारों का वर्चस्व है राजनीति में, उसकी एक वजह ये है यहाँ पंचायती राज व्यवस्था में दलगत व्यवस्था नहीं है। तो यहाँ से वहां से लड़कर ऊपर आने का रास्ता ही बंद है। जो ऊपर बैठा है वही बैठा हुआ है। जब आप मजबूती से मुखिया जिला पार्षद बन भी जाते हैं तो सामने से लोग आकर हमको कहता है भैया सब विधायक मंत्री मिलकर इस बार हमको हरा दिया। इसलिए जन स्वराज ने 2 बात कही कि भाई हम लोग पंचायती राज के चुनाव में इन्वॉल्व होंगे और अपने दल के सिंबल पर चुनाव लड़ाएंगे। अगर नवंबर में जन स्वराज की सरकार बनी तो अगला चुनाव पंचायती राज का बिहार में दलगत होगा। ये घोषणा हम लोगों ने की है। यहीं बगल में बंगाल में चुनाव हो रहा है दलगत, यूपी में चुनाव हो रहा है दलगत, बिहार में नहीं होता है। इसमें सारा दल वाला मिल जाता है, कहता नहीं दलगत नहीं हो,
क्योंकि विधायक जो बना हुआ है सोचता है नीचे से कोई आ ना जाए। दल से रहिएगा तो दल वाला भी ऊपर जानता है, अरे भाई हमारे दल से 4 बार से प्रमुख बन रहा है, इसी को दे दें। तो विधायक जी इसलिए चाहते हैं लोग कि कोई ऐसा हो ही ना, तो जन स्वराज ने निर्णय लिया कि दलगत चुनाव होगा। तो अगर जन स्वराज जीत गया तो सरकार की व्यवस्था आपके हम लोग के हाथ में होगी, तो इसको दलगत कर दिया जाएगा। मान लीजिए कि किसी वजह से दलगत नहीं, हम लोग नहीं जीते, तो भी जो 26 का चुनाव है, तो हम लोग हर हालत में उन साथियों को चुनाव लड़ाएंगे जो जन स्वराज के झंडे पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप में से कुछ साथी जो पंचायती राज का चुनाव लड़ता है, आपने सुना होगा गांव में लोग कहता है कि भैया हम तो मुखिया हैं, हमको सब दल का वोट चाहिए, इसलिए किसी दल में नहीं। तो भैया अगर आपको सब दल का वोट चाहिए तो आप इस व्यवस्था से मत जुड़िए, क्योंकि सब दल का वोट जो लेने जाएगा उसको कोई वोट नहीं मिलेगा। आपको अपनी स्थिति बिल्कुल क्लियर करनी है, और अगर आप सब दल का वोट लेकर मुखिया बन भी जाइएगा तो मुखिया से ऊपर नहीं बढ़ सकते। तो जिसको भी चुनाव लड़ना है, लंबी राजनीति करनी है, उसको कोई ना कोई विकल्प, कोई ना कोई प्लेटफॉर्म पकड़ के चलना है। आप कितने बड़े भी डॉक्टर हैं, अगर ऑपरेशन थिएटर न हो तो रोड पर खड़ा होकर ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं। तो जो दल है ये ऑपरेशन थिएटर है। आप में कितनी काबिलियत है, आप कितने बड़े नेता हैं, अगर आपके पास अस्पताल, बहुत बड़े सर्जन हैं, लेकिन अस्पताल नहीं होगा तो सर्जरी रोड पर खड़ा होकर थोड़े ना करेंगे। तो अगर आपको राजनीति में जगह बनानी है तो कोई ना कोई दल पकड़ के आपको चलना है। जरूरी नहीं है कि आप जन स्वराज में आइए, जन स्वराज नहीं पसंद है कोई दूसरे दल में जाइए, लेकिन निर्दलीय होकर सभी दलों को टोपी पहना कर वोट लेने वाली जो बात है उससे काम नहीं चलेगा। अगर उससे मुखिया बन भी जाइएगा तो उससे आगे नहीं बढ़ पाइएगा। अब आपके मन में ये सवाल होगा, भैया हम लोग आपको आवेदन अगर कर रहे हैं जन स्वराज से, तो हम लोग इससे क्या लाभ है, हमको मदद क्या मिलेगी। ज्यादातर लोग जो यहाँ आए हैं जो बता रहे हैं कि बहुत पैसा खर्चा होता है, उनके भी मन में ये बात रहती है कि अच्छा जन स्वराज से आवेदन देने के बाद रुपया पैसा मिलेगा, तो इसी तभी तो हम लोग चुनाव लड़ पाएंगे। तो भाई पहली बात समझ लीजिए कि जन स्वराज से आपको सलाह मिलेगा, सुविधा मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी, पैसा मिलने का कोई जुगाड़ नहीं है। पहले बात ये समझ लीजिए, आपने आवेदन दिया है, आपको प्रचार प्रसार करना है, वो सारा सामग्री आपको मिलेगी। आपको वहां क्षेत्र में काम करना है, वो व्यवस्था आपको मिलेगी। गांव देहात में लोग क्या चाहते हैं, आपसे लोग मिलते हैं, कहते हैं भैया हमारा आधार कार्ड नहीं बना, कोई लोग कह रहा है भैया हमको जाति प्रमाण पत्र नहीं बना, कोई लोग बता रहे हैं हमको आयुष्मान नहीं मिला, हमको राशन कार्ड नहीं मिला, कुछ लोग बताते हैं नाली गली की शिकायत करते हैं, कुछ लोग इंदिरा आवास की बात कर रहे हैं, कुछ लोग ये बताते हैं कि हमको बच्चों के पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, या कोई बीमार पड़ा तो अस्पताल वगैरह में लोग मदद चाहते हैं। इसके अलावा थाना पुलिस एक ऐसी चीज है जिसमें आदमी उलझता है तो आपसे लोकल स्तर पर आपसे मदद चाहता है। तो ये जितनी चीजें हैं कुल मिला दीजिएगा तो 8-9 चीज ही ऐसी है जो कि लोकल स्थानीय स्तर पर नेताओं से लोग अपेक्षा रखते हैं कि कल होकर उसको कोई सरकारी डॉक्यूमेंट बनाना है, चाहे वो आधार हो, जाति प्रमाण पत्र हो, राशन कार्ड हो, या जो भाई साहब बता रहे हैं आवास की योजना में नाम जुड़वाना हो, इन चीजों में वो चाहते हैं कि आप उसकी मदद करें। तो ये मदद आप जन स्वराज की इस व्यवस्था से जुड़कर कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ एक सेंट्रल व्यवस्था बनाई जा रही है। जिन आवेदकों का आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा तो आपके पास ये सुविधा होगी कि अपने पंचायत में अगर 50 लोगों को आधार कार्ड नहीं बना है, उसकी सूचना आप यहाँ देंगे तो हम लोग आपकी मदद करेंगे ताकि उसको आधार कार्ड बन जाए, उसको राशन कार्ड बन जाए, ताकि वो 20 घर के लोग आपसे जुड़कर रहें। अगर वहाँ किसी को पुलिस ने FIR कर दिया, फंसा दिया, गलत कर दिया, तो आप वहाँ से ये सूचना यहाँ दे सकते हैं, आपकी मदद जो हो सकता है वो की जाएगी। कल होकर उसको कहीं अस्पताल में कोई बीमारी में कोई जरूरत पड़ी तो वो मदद करने के लिए जन स्वराज में एक सेंट्रल व्यवस्था यहाँ बनेगी, जिसमें आप फोन कीजिएगा तो जहां तक हो सके, सब आदमी का सब काम तो हो नहीं सकता है। अब आप फोन कर कहिएगा भैया हमारे यहाँ नाला बनवा दीजिए, वो तो नहीं बन सकता है क्योंकि हम लोग सरकार में तो नहीं है, लेकिन
नाले पर अगर आप आवाज उठाएंगे, कैसे आवाज उठाइए ताकि जनता में ये बात उठे, जनता को ये बात समझ में आए, इसकी व्यवस्था हम आपको बनाकर देंगे। व्यक्तिगत जहां सरकारी ऑफिस से, कार्यालय से लोगों को परेशान किया जा रहा है, पैसा मांगा जा रहा है, वहां पर जब भी आप समूह में कोई जानकारी देंगे, मतलब एक आदमी का नहीं, अगर आप पंचायत में काम कर रहे हैं, अपने गांव में काम कर रहे हैं और ये बताते हैं कि 20 आदमी ऐसा है जिसका राशन कार्ड नहीं है, तो मुद्दा वहां के सीओ पीडीओ के साथ जो भी संबंधित पदाधिकारी हो जनसुराज उठाएगा और प्रयास करेगा कि आपको सामने रख के वो मुद्दा, उसका सोल्यूशन निकाला जाए। राजनीतिक तौर पर आपको दो चीजें हम लोग कर रहे हैं। पहला तो आपके सलाह के लिए, आपको सुझाव देने के लिए हमारे पास जो लोग आते हैं वो पैसे की जो अपेक्षा कर रहे हैं, तो आप थोड़ी बेवकूफी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग हमारे पास आते हैं वो पैसा मांगने थोड़े आते हैं, हमसे सलाह मांगने आते हैं। सलाह की कीमत उस पैसे से ज्यादा है। तो सबसे पहले जो लोग का भी आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा, उसको एक व्यक्ति, मेरे से जुड़ा हुआ एक प्रोफेशनल मेरा जो सहायक है, वो आपके साथ मिलकर काम करेगा, ताकि आपके कैंपेन को, आपके अभियान में क्या सही है क्या गलत है, वो आपके पंचायत में आपको वहां बताएगा और उसी के माध्यम से आप हमसे जुड़े रहिएगा। तो आपके प्रखंड में जो जेएसपीटी का लड़का अभी है, ये अलग से उसमें वैसे लड़के जो सिर्फ पंचायत के चुनाव लड़ाने के लिए वहां नियुक्त किए जा रहे हैं, वो आपके साथ मिलकर आपका प्रोफेशनल सहयोगी बने के तौर पर काम करेगा। दूसरा चीज, आपको ये सुविधा हो जाएगी अभी कि अपना एक साथी आप नॉमिनेट कर सकते हैं डिजिटल योद्धा बनाने के लिए, डिजिटल सहयोगी बनाने के लिए। मतलब जो मान लीजिए कि हम काम कर रहे हैं, हमने पदयात्रा की, जिस गांव में की जरूरी नहीं है कि आप उसी गांव के हैं। आपने जनसुराज के बारे में कहां देखा? आप जनसुराज को यूट्यूब पर देखे, फेसबुक पर देखे। आप में से ज्यादातर लोग फेसबुक और यूट्यूब को समझते हैं, लेकिन उसका पूरा उपयोग कैसे हो सकता है वो शायद आप जानते भी होंगे या पूरी तरह से नहीं जानते हैं। तो दूसरी व्यवस्था जो आपको जनसुराज से मिल रही है कि आप एक अपने सहयोगी को डिजिटल साथी, डिजिटल असिस्टेंट बनाने के लिए नामित कर दीजिए और उसको जनसुराज अपने खर्चे पर इस आश्रम में लाएगा। अपने खर्चे पर उसको आने जाने का खर्चा भी देंगे और 5 दिन यहाँ रहना, खाना, प्रशिक्षण सब कुछ मुफ्त है और उसको डिजिटल ट्रेनिंग दी जाएगी। और आने वाले समय में 26 तक, जब तक वो आपका डिजिटल का काम करता रहेगा, उसको 2, 4, 5, 10 हजार रुपया कमाने का जुगाड़ भी जनसुराज की ओर से रहेगा। ये क्यों होगा? ये इसलिए कि आप वहां जो काम करेंगे, आप वहां अभी बात करते हैं, मुखिया के खिलाफ कुछ बोलना चाहते हैं, कोई यूट्यूबर है वो आपका बातें नहीं कवर कर रहा है क्योंकि यूट्यूबर ने मुखिया जी से पैसा ले लिया है, या आप वहां धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं, आपकी बात ही कोई नहीं सुन रहा है, कोई वहां नाली गली में घोटाला हो गया, आप उसको दिखाना चाहते हैं क्षेत्र में, ब्लॉक में, आपके पास साधन नहीं है, तो एक परमानेंट लड़का आपके साथ हम लगा देंगे जो डिजिटली जो भी काम आप करिएगा उसको उस गांव, पंचायत, प्रखंड में आगे बढ़ाएगा। मोदी जी को भी डिजिटल सहयोगी हैं, प्रशांत किशोर को डिजिटल आता है, फिर भी हमारे साथ सैकड़ों लड़के हैं जो डिजिटल का काम कर रहे हैं। आप अगर मुखिया का चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपके पास भी एक डिजिटल सहयोगी होना चाहिए, इसकी ताकत को आपको इस्तेमाल करने आना चाहिए। तो एक लड़का अभी आप जाएंगे, उसको आप चिन्हित कर दीजिए, आपका भाई हो, मित्र हो, दोस्त हो, सहयोगी हो, जो भी आदमी हो जिसको आपको लगता है कि भैया इसको अगर प्रशिक्षित करा देंगे तो 2 बरस हमारे साथ, उसका महीना खर्चा वो सब जनसुराज देगा, प्रशिक्षण का भी देगा और आगे आपके साथ काम करेगा तो उसको पैसा भी जनसुराज से ही मिलेगा। तो आपको एक प्रोफेशनल सहयोगी मिलेगा जो बताएगा कि आप अपना अभियान कैसे चलाइए, क्या सही है क्या गलत है, किस वार्ड में आपका ठीक चल रहा है, किस वार्ड में ठीक नहीं चल रहा है, कौन से मुद्दे पर आपको बोलना चाहिए। और दूसरा एक डिजिटल का साथी आपको जनसुराज से मिलेगा जो आपके क्रियाकलाप को, आपके पर्सनालिटी को, आपकी पहचान को अपने पंचायत में, प्रखंड में आगे बढ़ाने में मदद करेगा। तीसरी बात, जितना भी प्रचार प्रसार की सामग्री है उस पर आप अपना फोटो लगा दीजिए
और वो अगर आप अपना फोटो लगाइएगा और पूरा उसका खर्चा जन सुराज देगा। वो सारी सामग्री आपको यहाँ से मुफ्त में मिलेगी। चाहे आप अपने यहाँ फ्लेक्स लगाना चाहते हैं, लेई पोस्टर लगाना चाहते हैं, स्टिकर लगाना चाहते हैं, घर घर में मैनिफेस्टो बांटना चाहते हैं, कार्ड बांटना चाहते हैं, वो सारा जन सुराज अपने खर्चे से आपको भेजेगा। उसमें खाली जन सुराज के नाम पर ही होगा, आपका भी फोटो लगेगा, लेकिन वो जन सुराज के बैनर के तहत ही होगा। आपको ये कहना पड़ेगा, मैंने शुरू में कहा है, आप ये नहीं कहिएगा भाई हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे हैं। आप जन सुराज के मुखिया प्रत्याशी हैं या जन सुराज के संभावित मुखिया प्रत्याशी हैं, उसी ब्रांड के नाम, उसी के तहत आप काम कर सकते हैं। महीने में आपको मदद करने में 5,000 लगे, 10,000 लगे, 15,000 लगे, वो खर्चा जन सुराज आप पर करेगा। आपको वहां खुद से मजबूत होना है। तो आपको जो सहयोग दिया जा रहा है, पहला चीज कि आप 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना में हमसे मिलने का आपको इस तरह की सभा में अवसर है। दूसरा चीज, हमारा एक सहयोगी आपके प्रखंड में आपसे मिल जाएगा, जो आपको बताएगा कि आपका क्या अच्छा चल रहा है, क्या अच्छा और होना चाहिए। तीसरा चीज, एक डिजिटल साथी जो आप नॉमिनेट करेंगे, आप भेजेंगे, उसको जन सुराज अपने पैसे से प्रशिक्षित करेगा और आपके साथ जब तक वो काम करता रहेगा उसको पॉकेट खर्चा मिलता रहेगा। पॉकेट खर्चा 5,000 भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, उसके काम पर आधारित है। और चौथी चीज, एक यहाँ सेंट्रल ऑफिस खुलेगा जहां आप फोन करके अपने क्षेत्र की समस्या को, लोगों की परेशानी को अगर मदद करना चाहते हैं तो उस नंबर पर आप फोन करेंगे तो जन सुराज अपनी आवाज, अपनी ताकत आपके साथ लगाएगा। इतना काम आप कर लीजिएगा। इसके बाद जो लोग अपने क्षेत्र में स्वास्थ्य का कैंप लगाना चाहते हैं या इस तरह का बड़ा कोई अभियान करना चाहते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप अपने पंचायत में मेडिकल कैंप लगाना चाहते हैं तो जन सुराज के खर्चे से डॉक्टर, दवा वहां भेजा जाएगा। आपको वहां ऑर्गेनाइज करना होगा, आपको लोग जुटाने होंगे, जन सुराज के डॉक्टर जाकर वहां स्वास्थ्य कैंप लगा सकते हैं। लेकिन ये चीज जब बाकी का काम आप कर लीजिएगा तब होगा। मोटे तौर पर आप जैसे जैसे आगे बढ़िएगा, आप 1 कदम चलिएगा तो 2 कदम का मदद हम लोग भी करेंगे। प्रयास आप ही को करना है। आपके गांव पंचायत में राजनीति आप ही को करनी है, पहचान आपको बनानी है। जन सुराज से जुड़े हुए साथी के तौर पर अगर आप अपनी पहचान बनाते हैं तो जन सुराज की ताकत अपने आप बढ़ जाएगी। कई लोगों को लग रहा है भाई हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? मदद इसलिए कर रहे हैं कि मैंने आपको बताया कि विचार के आधार पर 2 चीजें जो जन सुराज अचीव करना चाहता है, हासिल करना चाहता है, वो ये है कि पंचायती स्तर पर भी जन सुराज से जुड़े हुए लोग चुनाव जीते। दूसरा, हम लोग चाहते हैं कि बिहार में 1200 परिवारों का जो राजनीतिक वर्चस्व है उसको चुनौती दी जाए। और तीसरा, हमारा अपना लालच है कि जब जन सुराज के लोग नीचे मजबूत होंगे तो आपके माध्यम से जन सुराज भी घर घर पहुंचेगा, जन सुराज अपने आप मजबूत हो जाएगा। अगर आप वहां पर मान लीजिए वार्ड का सदस्य का आवेदन दे रहे हैं और कल होके विधानसभा का चुनाव होगा, आपके वार्ड में 50 को वोट जन सुराज को नहीं मिलेगा, तो काहे जन सुराज आपको पैसा देके लड़ाएगा भाई? अगर आप मुखिया बनने का प्रत्याशी हैं, आवेदक है, और पता चला कि वहां मुखिया का आपके पंचायत क्षेत्र में जन सुराज को 200 वोट नहीं मिला, तो आपको क्यों हम मानेंगे कि आप बहुत सक्रिय है? तो अगर आप मदद करेंगे, आप वहां ताकत लगाएंगे, तो जब मुखिया का चुनाव होगा वो तो 26 में होगा, तो जो उस समय का कर्मकांड है वो भी पूरा किया जाएगा। लेकिन अभी तो आप अपनी पहचान बनाइए, अपने जरिए जन सुराज को घर घर लेकर जाइए, और हम लोग आपको जो सलाह है, सुविधा है, साधन है, वो सब देंगे। आप आगे बढ़िए, पीछे से हम लोग भी ताकत लगाएंगे। ऐसी व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ आए, अब बोरा में रुपया रखा हुआ है, वो रुपया यहाँ से लेकर गए, अब परसों मुखिया बनकर चले आए। 1 कदम आप चलिए, जन सुराज 2 कदम चलेगा। जन सुराज का आप अपना नाम बुलंद कीजिए। जो भी ब्रांडिंग है, जो भी प्रचार प्रसार की सामग्री है, मान लीजिए कि पंचायत के लिए आपने एक अपना मैनिफेस्टो बनाया, तो जो लड़का वहां हमारे साथ काम कर रहा है, आपसे जुड़ा है, वो वहां पंचायत का मैनिफेस्टो बनाने में मदद करेगा। मैनिफेस्टो बना लिए, अब वहां 10,000 उसका पर्ची आपको बांटना है, तो 10,000 छपवा कर जन सुराज आपको दे देगा, आप ले जाके घर घर बांटिए, आपका उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा। तो ये सुविधा अभी आपको दी जा रही है। अब पूरा काम करने के लिए किसी ने कहा कि हमने विधायक का आवेदन दिया था,
विधायक के आवेदन में 21,000 रुपया का शुल्क है। 21,000 रुपया दीजिएगा तो ही आवेदन दे सकते हैं। ये जो पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था है, इसमें कोई शुल्क नहीं है, इसमें आपसे 1 रुपया लिया नहीं जा रहा है। लेकिन एक चीज जरूर किया जा रहा है कि आपको जन सुराज से इतनी व्यवस्था चाहिए तो कम से कम 250 लोगों को जन सुराज में आपको ज्वाइन कराना पड़ेगा। 250 लोगों को जन सुराज में प्राथमिक सदस्य आपको अपने पंचायत से बनाना है। वो आपको यहाँ से रसीद मिल जाएगा। जिस दिन आपने 250 लोगों को बना दिया, ये ताला आपके लिए खुल गया। अब यहाँ से आपको व्यवस्था जाने लगेगी। डिजिटल का जो साथी है उसको आप चिन्हित कर लीजिए। जैसे ही आप नाम बताएंगे उसको 400 रुपया देके भेज दीजिए। आने का भाड़ा भी हम लोग दे देंगे, आपका वो भी पैसा नहीं लगेगा। जो आदमी भी आपका सहयोगी आएगा, जो भी उसका एक्चुअल ट्रेन भाड़ा या बस भाड़ा होगा वो भी हम लोग दे देंगे। यहाँ 5 दिन उसको प्रशिक्षित भी करेंगे। यहाँ से जाने का भाड़ा देकर उसको भेजेंगे और ये उसको बताकर भेजेंगे कि आपसे 1 रुपया न ले, उसको जन सुराज मदद करेगा, वो आपके साथ मिलकर काम करेगा। आपको अपने स्तर पर सिर्फ एक ही चीज करना है कि जो लोग जिला परिषद का चुनाव लड़ना आवेदन दे रहे हैं उनके लिए है 507 पंचायत है तो 500 लोगों को आपको जन सुराज को ज्वाइन कराना पड़ेगा। और जो लोग मुखिया का चुनाव लड़ रहे हैं उनको 250 लोगों को हर हालत में जन सुराज में ज्वाइन कराना है। तभी आपको जन सुराज से ये व्यवस्था मिल सकती है। जिसको ठीक लगे वो शामिल हो जाए, और न ठीक लगे तो जहाँ है वहां रहिए, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। आप बात सुन लिए, विचार कर लीजिए, अच्छा लगे तो रसीद लेकर जाइए, 250 लोगों को जन सुराज में जोड़िए और बता दीजिए। आपको यहाँ से नंबर मिल जाएगा, उस सहयोगी का नाम मिल जाएगा जो आप आगे आपसे इसको कोऑर्डिनेट करेगा। अब इसके बाद अगर कोई सवाल है तो पूछ लीजिए, नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद। समिति और मुखिया दोनों के लिए बराबर है। पहले से जुड़े हुए हैं, पहले से सदस्य बनाए हैं, उसका कोई वैल्यू नहीं है। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं। पर एक सुन लो भाई, जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं, ज्यादातर लोग जुड़े हुए हैं, आप लोगों ने बहुत बड़ा योगदान किया है, जन सुराज में संस्थापक सदस्य बनाए हैं। लेकिन आप में से सारे लोग संस्थापक सदस्य हैं, लेकिन संस्थापक सदस्य बनाने की प्रक्रिया बंद हो गई। दल बन गया तो अब संस्थापक सदस्य कैसे बनेगा? वो 1.25 करोड़ लोग जो हैं उनका नाम नंबर अलग रिकॉर्ड में चला गया। जो संस्थापक सदस्य है उन्होंने मिलकर दल बनाया है, उनको अलग अधिकार है। अब दल बना हुआ है और दल में प्राथमिक सदस्य आपको बनाना है। तो आपको अब जो आप रसीद काटेंगे मेंबरशिप का, वो प्राथमिक सदस्यता की रसीद है, वो आपको 250 जोड़ना है। 250 मतलब अगर दिन में 8 को आदमी भी 10 को आदमी भी जोड़िएगा, आप कह रहे हैं कि हम पंचायत के स्तर पर काम करना चाहते हैं, आपके लिए हम 30,000, 40,000, 50,000 रुपया देकर एक लड़का नियुक्त करें, आप पर 10,000, 20,000 रुपया खर्चा करें, और आप अगर 10 को आदमी को जन सुराज में नहीं जोड़ सकते हैं तो आप पर क्यों करें भाई? आपको भी कम से कम 10 आदमी को तो आपको 1 महीना आपको सक्रियता दिखानी है। 1 महीना में 200-250 आदमी को आप जन सुराज से पहले जोड़िए, उसके बाद जन सुराज आपके लिए करेगा। तब तक मैंने जो कहा 2 चीज, एक चीज जो अपना डिजिटल सहयोगी है वो सदस्य के लिए रुका हुआ नहीं, उसको अभी भेज दीजिए ताकि उसकी ट्रेनिंग, उसका प्रशिक्षण अभी पूरा हो जाए, ताकि जब तक आप अपना रसीद कंप्लीट कीजिए तब तक वो सहयोगी आपके पास प्रशिक्षित होकर वापस चला है, ताकि उसके साथ आप काम शुरू कर सके। सर वार्ड के लिए कितना 250 लोगों को जो रजिस्ट्रेशन कराना है वो फ्रेश लोगों को कराना है या पुराने जो फ्रेश पुराना कराइएगा तो अपने आप वो इनवैलिड हो जाएगा। सर वार्ड के लिए कितना मिलेगा हमें कि उन्होंने पहले से? वार्ड के लिए 100 लोग, मुखिया के लिए 250, वार्ड के लिए 100। जिला परिषद के लिए भैया वार्ड और पंच दोनों बराबर। जिला परिषद सरपंच तो भैया पंचायत तो 250 ही है भाई। ऐसा है, मुखिया, सरपंच और समिति, जिसको प्रमुख बनना है, जिसको समिति बनना है, पंचायत के लेवल पर करीब 12,000 आबादी है। 12,000 की आबादी में से 250 आदमी को अगर आप नहीं जानते हैं, 250 लोगों से आप नहीं मिले हैं, तो कैसे मुखिया बन जाइएगा? अरे 250 लोगों के पास तो जाइए,
अगर 250 लोगों को आप, बात उसको प्राथमिक सदस्य बनाने की नहीं है, अगर आपके कहने पर 250 आदमी पंचायत में जन सुराज में ही जुड़ रहा है तो आपको कैसे वोट दे देगा 2000 आदमी? आप 10%, 5% तो करके दिखाइए। मुखिया जीतने के लिए 1600-1800 वोट चाहिए, तो 250 वोट पहले बनाइए। आपके कहने पर अगर 250 आदमी जन सुराज ज्वाइन किया तो हम लोग को एक आकलन हो गया कि भाई इस आदमी के साथ कम से कम 150-200 आदमी वहां पर है, तो 150-200 है तो उसको बढ़ा के 1500-2000 किया जा सकता है। आपके पास 5 को आदमी नहीं, आप पटना में रहते हैं, जाके वहां से फार्म भर दिए, उससे तो बात बनेगी नहीं। ठीक है भैया। जन सुराज। और एक चीज और, जो लोग भी आवेदन दे रहे हैं, आप राजनीति कर रहे हैं तो राजनीति की परिपाटी है, समझ लीजिए कि 2-3 महीना पर घूम फिर के जब अवसर मिले तो कार्यक्रमों में आते जाते रहिए। यहाँ से गए, अब जाकर कल्याणपुर में, समस्तीपुर में बैठ गए, और 9 महीना के बाद अब सोच रहे कि प्रशांत जी जब खबर भेजेंगे तो कुछ करेंगे। अरे भाई, हम तो घर घर नहीं जा सकते हैं रोज, आपको भी सक्रिय रहना है। कोई जब पार्टी का काम होता है, दल का कोई कार्यक्रम होता है, जरूरी नहीं है कि पटना में आइए, समस्तीपुर में हो रहा है, आपके गांव में हो रहा है, प्रखंड में हो रहा है, कुछ ना कुछ कार्यक्रम हो रहा है, उसमें शामिल होते रहिए। आपकी पहचान रहेगी तभी बात बनेगी, उससे आपको सीखने का भी अवसर मिलेगा और दूसरों से आपकी पहचान भी बढ़ेगी। वैसे ही धीरे धीरे आगे बढ़िएगा। राजनीति करना है तो घर में बैठ के राजनीति नहीं हो सकता है। हमको बिहार में राजनीति करनी है तो हम घर परिवार छोड़कर यहाँ बैठे हैं ना भाई, हम लोगों से मिलेंगे ही नहीं, कोई कार्यक्रम में जाएंगे ही नहीं, तो कैसे हमको कोई पहचानेगा? तो आपको न्योता हकारी सब करना है, परला हिरला गिरला में सब उसमें शामिल होना है। उसके साथ साथ जो जन सुराज से व्यवस्था मिल रही है इसका उपयोग कीजिए और दल में भी जितना हो सके उतना सक्रिय रहिए, अपना झंडा बुलंद कीजिए, अपना चुनाव लड़ने का तैयारी कीजिए, लेकिन दल के कार्यक्रमों में जुड़ते रहिए, आते जाते रहिए, ताकि लोगों से आपका पहचान बना रहे। चिन्हित कैसे करेंगे सदस्य पहले से? चिन्हित कैसे करेंगे? अरे भैया, आप जाके वहाँ प्राथमिक सदस्य बनाकर भेजोगे, यहाँ कंप्यूटर में डालेंगे, पता चल जाएगा कि आप पुराना जो बना है वही बनाए हो कि अलग बनाए हो। अच्छा सर, हम चिन्हित करके कैसे जाएंगे? अरे आप उससे पूछोगे, कह देगा कि हम पहले ही से सदस्य, हम नहीं बनेंगे। अच्छा सर, पहले ही से कह देगा कि हम संस्थापक सदस्य हैं, हमको काहे पर्ची काट रहे हैं? हम लोग यूथ क्लब पे 100 बनाए हैं, उसके बाद सक्रिय सदस्य बनने के लिए 50 पूरा। और ये बात कर रहे हैं कि जैसे हम पंचायत समिति का दिख रहा है अरे आपने कहा लेडी सीट हो जाएगा तो दूसरा लग जाएगा लड़ना। अब भाई ऐसा है, कोई विधायक का तैयारी कर रहा है और सीट रिजर्व हो गया तो क्या करेगा? नहीं लड़ेगा, तो संवैधानिक व्यवस्था है, तो लड़ेगा। ठीक सर, हम कुछ पूछ सकते हैं? आप पूछिए। सर, मेरा नाम बोलिए। मेरा नाम राजकमल तिवारी है, मैं सारण जिला का हूँ। जब से आप पद यात्रा स्टार्ट किए हैं उस समय से हम सोशल मीडिया के माध्यम से आपको हम देखते हैं, और यहीं हम कुर्ची लोहिला से ITI भी किए हुए हैं 11 सेशन में, काफ़ी समय रहे भी हैं। हमको ये कहना है कि हमको पैसे की जरूरत नहीं है, हमें जब से पद यात्रा कर रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से हम देख रहे हैं, तो हम जन सुराज के लिए कुछ काम करना चाह रहे हैं ताकि राज्य लेवल पर कुछ यही काम है। जो लोग आवेदन दे रहे हैं, अपने पंचायत को सुधारने का जिम्मा ले रहे हैं कि हम पंचायत भाई बोलने दो उनको कि पंचायत के स्तर पर काम, अगर आप कह रहे हैं कि हम आवेदन नहीं देना चाहते, चुनाव नहीं लड़ना चाहते, तो आप संगठन में जाके जुड़ जाइए जन सुराज के। लेकिन पंचायती राज में चुनाव लड़ना भी जन सुराज की मदद है। आप चुन कर आइएगा तब न कुछ सुधार कीजिएगा। आप पंच बनिए, सरपंच बनिए, हम लोग चाहते हैं कि जन सुराज से जुड़ा हुआ ज्यादा से ज्यादा आदमी पंचायती राज लड़े और जीत कर आए, तभी ना सुधार होगा। मित्र है, इनको मुखिया के कैंडिडेट उप मुखिया गिरा चुके हैं, तो ठीक तो है, लड़ाइए। इनको राज्य विकास है जो समिति से 100% से हारे हुए तो वो भी आए हुए हैं। हाँ, तो भाई लड़ाइए। और अगर आपको लगता है ना कि हमको नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ना है, तो जन सुराज में संगठन में जुड़ जाइए। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? संगठन में जुड़ने के लिए क्या दिक्कत है? संगठन में जुड़ जाइए, जिम्मेवारी आपको छपरा को दे देगा, बता दीजिएगा, अभी रजिस्ट्रेशन में बता दीजिएगा, जुड़ जाइए। ठीक है भैया, खत्म करें इसको। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार आप सभी लोग जो
सदस्यता के लिए रसीद है, वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे पैम्फलेट, बुकलेट और रसीद सब मिल रहा है, वो लेके जाइएगा आप लोग सब कुछ। कैलेंडर, जनसुराज का कैलेंडर, 5 जो जनसुराज के होते हैं उनके साथ एक पैम्फलेट, मोबाइल स्पीकर और सदस्यता